नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर। आज मैं आप लोग के बीच में कुछ प्रयोग लेकर आया हूं। देखिए प्रयोग का अर्थ क्या होता और कैसे उसको हम इंग्लिश सेंटेंस में यूज करके इंग्लिश बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ, हु, व्हाट, who, what, how, why, when। अब देखते हैं इनका प्रयोग कैसे सेंटेंस में होता है। तो आइए देखते हैं सेंटेंस में इनका प्रयोग कैसे करते हैं। तो सेंटेंस में इनका प्रयोग जैसे हु मीन्स क्या होता है, कौन होता है, क्या होता है, कौन। व्हाट मीन्स क्या होता है दोस्तों, क्या होता है। व्हाट मीन्स क्या। हाउ मीन्स होता है कैसे, हाउ मीन्स कैसे। व्हाई मीन्स होता है क्यों। और व्हेन मीन्स होता है कब। देखिए हु मीन्स कौन, व्हाट मीन्स क्या, हाउ मीन्स कैसे, व्हाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब। इन्हीं तरह और सारे शब्द हैं, इन्हीं तरह और सारे शब्द हैं। तो इनका प्रयोग सेंटेंस में कैसे करते हैं और सेंटेंस में जब इनका प्रयोग होता है तो अर्थ क्या होता है। तो हम दो तरह से इसको जानेंगे कि सेंटेंस में इनका प्रयोग करते हैं तो कैसे इनका अर्थ निकलता है। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आगे बढ़ते हैं। जैसे कहते हैं हाउ का प्रयोग, पहले में हाउ जैसे कह दिया जाए आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। यहां देखिएगा आप कैसे हैं या तुम कैसे हो, आप कैसे हैं या तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। तो इसको कैसे बनाता, आप कैसे हैं या तुम कैसे हो। तो दोस्तों आप कैसे हैं या तुम कैसे हो तो कैसे बनाओगे। इंग्लिश में अगर किसी से बोलना है, कोई आता है अगर तो आप कैसे हैं, तुम कैसे हो, तो कैसे बनाओगे इसको। कैसे, आप कैसे हैं तो क्या हो जाएगा, हाउ, हाउ, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अगर पूछ लिया आपकी फैमिली कैसे है, आपकी फैमिली, आपका परिवार कैसा है, आपका परिवार कैसा है। तो कैसे बनाओगे, आपका परिवार कैसा है, आपके बच्चे कैसे हैं, कैसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो आपका परिवार कैसा है, इसको कैसे बनाएंगे, हाउ, हाउ, आपका परिवार कैसा है, हाउ इज योर फैमिली, हाउ इज योर फैमिली। फैमिली में सब आ गया, फैमिली सिंगुलर, यहाँ फैमिली, हाउ इज योर फैमिली, हाउ आर योर फैमिली, हाउ इज योर फैमिली, आपकी परिवार कैसा, आपका परिवार कैसा। फैमिली में सारे मेंबर्स आगे, मेंबर्स आगे, इसलिए फैमिली को मैंने यहाँ सिंगुलर दिखा दिया। हाउ इज योर फैमिली, इसलिए इज लगा दिया, हाउ इज योर फैमिली, आपका परिवार कैसा है। आगे और देखो हाउ का प्रयोग कहाँ होता है। जैसे कह दिया जाए वह कितनी सुंदर है, वह कितनी सुंदर है, एक्सक्लेम करते हैं, आश्चर्य करते हैं, सरप्राइज करते हैं। सरप्राइज करने के लिए, सरप्राइज दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हाउ का प्रयोग। हाउ, हाउ का प्रयोग करते हैं। जैसे कह दिया जाए वह कितनी सुंदर है, वह कितनी सुंदर है, वह कितनी सुंदर है।
कहते नहीं वह कितनी सुंदर है, वह कितनी सुंदर है। तो इसको कैसे बनाओगे? हाउ, हाउ, हाउ माने कितनी, हाउ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल यानी कितनी के साथ, सुंदर के साथ, कितनी सुंदर। तो इसको स्ट्रक्चर समझ लेंगे। हाउ अब प्लस क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अब प्लस यहाँ जो जिसके बारे में बताएंगे यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट जिसके बारे में बताया जाएगा। अब प्लस यहाँ वर्ब हो जाएगा। अब प्लस एक्सक्लेमेशन साइन हो जाएगा या इंटरजेक्शन साइन हो जाएगा। अब देखो इसी पर रख देना। मैंने देखो हाउ के साथ एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब किसकी विशेषता बता रहा, वाह का। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ के साथ क्या? कितनी सुंदर, कितनी सुंदर। हाउ मतलब कितनी सुंदर, ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। कौन? शी इज, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, वह कितनी सुंदर है। हाउ ब्यूटीफुल शी इज, वह कितनी सुंदर है। हाउ ब्यूटीफुल शी इज। अगला देखिए, देखिए मजा आएगा आपको। अगला जैसे यह कितना मधुर गीत है। अब देखो यह कितना मधुर गीत है, यह कितना मधुर गीत है, कितना मधुर गीत है, यह कितना मधुर गीत है। इसको कैसे बनाएंगे? यह कितना मधुर गीत है। तो यह कितना मधुर, अब कितना के साथ मैंने बताया मधुर आया ना। ये कितना और मधुर शब्द एक साथ जुड़े हुए हैं, कितना और मधुर शब्द एक साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या हो जाएगा? हाउ स्वीट, हाउ स्वीट, हाउ। यह कितना मधुर गीत है, इसको कैसे बनाएंगे? यह कितना मधुर गीत है। तो कितना मधुर गीत है तो क्या हो जाएगा? हाउ, हाउ मधुर का क्या हो जाएगा? स्वीट, हाउ स्वीट, हाउ स्वीट दिस सॉन्ग, दिस सॉन्ग, यह गीत, यह यहाँ आ गया है और यहाँ गीत आ गया है, यह कितना मधुर गीत है। तो दिस सॉन्ग यहाँ जुड़ जाएगा, ये एक्सक्लेमेशन है। दिस को यहाँ गीत से जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? दिस सॉन्ग, हाउ स्वीट दिस सॉन्ग, हाउ स्वीट दिस सॉन्ग, यह कितना मधुर गीत है, हाउ स्वीट दिस सॉन्ग। अगला अब जैसे व्हाट का प्रयोग करते हैं, मैंने आप लोग को बताया था व्हाट का प्रयोग जब करते हैं ना, व्हाट का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ होता है क्या, लेकिन वो पूरे सेंटेंस सब्जेक्ट सबको समेट लेता है। एक्शन ऑब्जेक्ट को व्हाट बताया था, सब्जेक्ट को बता देता, पूरे सेंटेंस के भाव को लेता है। जैसे कह दिया जाए, ध्यान से देखिएगा, जैसे कह दिया जाए तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। अब देखो क्या शब्द बीच में आ गया, तो ये व्हाट, तुम क्या करते हो मतलब तुम्हारा एक्शन क्या, व्हाट इज योर एक्शन, व्हाट इज योर एक्शन, व्हाट इज योर एक्शन, तुम क्या करते हो मतलब व्हाट इज योर एक्शन टू डू, तुम्हारा करने का कार्य क्या है, तुम्हारा करने का कार्य क्या है, यानी तुम्हारा करने का कार्य क्या है, तुम क्या करते हो। तो क्या हो जाए, तुम क्या करते हो, तो इसको कैसे बनाएंगे, तुम क्या करते हो तो क्या। अब देखो इसकी अंग्रेजी जब कभी ऐसा आता है तो WH यानी WH फैमिली को आगे ले लेते हैं, प्लस क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा,
अब प्लस क्या हो जाएगा, एम बी मेन वर्ब। अब प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है। आप लोग ऐसी वीडियो देखे नहीं होंगे, देखिए WH प्लस सब्जेक्ट प्लस MB प्लस ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर पर बनेगा। अब देखिए तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसी स्ट्रक्चर पर रख देंगे। अब WH यहाँ क्या है, क्या WS फैमिली से क्या, तो इसका क्या अंग्रेजी क्या हो जाएगा, व्हाट, व्हाट, व्हाट डू यू डू। अब देखो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। जैसे कह दिया जाए, अगला अगला देखिए, जैसे मैंने लिख दिया वह क्या है, वह क्या है, वह क्या है। अगर यहां कोई क्या, वह का सेंस दो अनविजिबल पर्सन के लिए और किसी दूर वस्तु को बताने के लिए भी होता है, तो वहां डैट का, और अनविजिबल पर्सन जो साइट में ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। जो प्रोनाउन होते हैं उनको बोलते हैं, प्रोनाउन जो होता है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही सी इनविजिबल होता है, जो साइट में ना हो। कह दिया जाए वह एक लड़का है, तो वह लड़का है लेकिन साइट में नहीं। अगर हम संकेत कर रहे हैं कि वह लड़का है तो डेट इज अ बॉय, डेट इज अ बॉय। अगर हम ये संकेत करें कि वह एक लड़का है और है नहीं, यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो वहाँ हम डेट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि किसका प्रयोग कर देंगे, ही का। ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, जो साइट में ना हो। तो देखो वह क्या है, वह क्या है, तो क्या है, वह क्या है, तो इसको कैसे बनाएंगे, वह क्या है, तो क्या हो जाएगा, वह क्या है, व्हाट इज ही, व्हाट इज ही, व्हाट इज ही, वह क्या है, व्हाट इज ही, वह क्या है। अब देखो जब व्हाट से प्रश्न पूछा जाता है किसी पर्सन को लेकर, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर, तो व्हाट क्या करता है, उसके प्रोफेशन को बताता है। किसको बताता है, प्रोफेशन, प्रोफेशन को, कि उसका प्रोफेशन क्या है, मतलब वह क्या है, तो प्रोफेशन को बताता है। अब देखो यहां व्हाट इज ही, तो क्या हो जाएगा, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है, अध्यापक है, वह एक अध्यापक है, वह एक अध्यापक, वह एक अध्यापक है। ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है, ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है। इसको इस तरह बनाएंगे, ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है। अब आगे बढ़ते हैं, और व्हाट से प्रश्न क्या आता है, ध्यान से देखिएगा। व्हाट का मतलब क्या, जो, क्या जो, क्या जो, दो सेंटेंस को जोड़ता है, दो क्लास को जोड़ता है। अब देखो व्हाट का अर्थ, व्हाट का अर्थ क्या जो, क्या जो, मतलब क्या, और जो मतलब क्या, क्या जो। अब अर्थ समझिए, जैसे कह दिया जाए आप जो कहते हैं, आप जो कहते हैं मैं नहीं समझता, मैं नहीं समझता। देखो आप जो कहते हैं मैं नहीं समझता, क्या आप कहते हैं जो मैं नहीं समझता, आप जो कहते हैं मैं नहीं समझ, जो आप कहते हैं मैं नहीं समझता। अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो उसके लिए हम व्हाट का प्रयोग करते हैं दोनों के बीच। आप जो कहते हैं मैं नहीं समझता, तो पहले इस सेंटेंस को उठा लो, क्या हो जाएगा, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड
आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता। क्या नहीं समझता? क्या नहीं समझता? जो आप कहते हो। व्हाट, व्हाट माने जो, क्या, जो आया कि नहीं? व्हाट क्या, जो। व्हाट यू से, व्हाट यू से। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू से। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू से। जो आप कहते हो मैं नहीं समझता, जो आप कहते हो मैं नहीं समझता। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू से, जो आप कहते हो मैं नहीं समझता। अगला, आगे बढ़ते हैं। अगला, जैसे वह जो लिखती है, जो लिखती है, वह जो लिखती है, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। अब इसको कैसे बनाओगे बाबू? देखो यहाँ पढ़ पाता हूँ, यहाँ पाता भले सब, लेकिन यहाँ दूसरे वाक्य में कैन का प्रयोग करेंगे। नहीं पढ़, वह जो लिखती है मैं नहीं पढ़ सकता। पढ़ पाता मतलब मैं नहीं पढ़ सकता। आप देखो, कुलदीप सर के साथ जुड़ो, एक एक चीज सीखो। मैं नहीं पढ़ सकता जो वो लिखती है, तो इसको कैसे बनाएंगे? पहले मैं नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, पहले इसकी अंग्रेजी लिख दो। मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, इसका अंग्रेजी लिखो। मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? पहले इसकी अंग्रेजी बनाओ। आई कांट रीड, मैं नहीं पढ़ सकता। या कांट के जगह पर आई एम अनेबल भी लिख दोगे। आई एम अनेबल टू रीड, मैं पढ़ने में असमर्थ हूँ। आई एम अनेबल टू रीड, इसको इस तरह, अगर कांट नहीं लगाना है तो आई एम अनेबल टू रीड, आई एम अनेबल टू रीड, मैं पढ़ने में असमर्थ हूँ, अर्थात मैं नहीं पढ़ पाता। या आई कांट रीड, या मैं नहीं पढ़ पाता। वह जो लिखती है, अब दोनों के बीच में चाहे यहाँ भी लगा सकते हो, दोनों के बीच में क्या कर सकते हो? व्हाट, व्हाट माने जो, वह लिखती है। सी राइट्स, सी राइट्स, हो गया। आई कांट रीड, मैं नहीं पढ़ सकता या नहीं पढ़ पाता। व्हाट सी राइट्स, आई एम अनेबल टू रीड व्हाट सी राइट्स, व्हाट सी राइट्स, जो वो लिखती है। आगे देखिए, एक आप देखिए, आता है वेयर। वेयर का प्रयोग होता है, अगर इंट्रोगेटिव में करोगे तो इसका अर्थ होता है कहाँ, और सिंपल में करोगे वेयर का प्रयोग, इसका इंट्रोगेटिव में करोगे कहाँ, और सिंपल में करोगे, सिंपल सेंटेंस, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए तो जहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो सेंटेंस जोड़ने के लिए व्हेयर का प्रयोग करेंगे, जहां हो जाएगा। और जब कहाँ का अंग्रेजी कब देगा? जब इंट्रोगेटिव में होगा वेयर। अब आगे देखते हैं, जैसे कहा दिया जाए, तुम कहाँ रहते हो। अब देखो, ये आ गया, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो क्या हो जाएगा? तुम कहाँ रहते हो, इसको कैसे बनाएंगे? कहाँ का अंग्रेजी पहले लिख देंगे, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव,
तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। अब यहाँ देखो ये इंट्रोगेटिव एक सेंटेंस हुआ, तो यहाँ इंट्रोगेटिव का काम कर रहा है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। अगला जैसे कह दिया जाए जहां तुम रहते हो मैं जानता हूं, जहां तुम रहते हो मैं जानता हूं, जहां तुम रहते हो मैं जानता हूं। इसको कैसे बनाए, जहां तुम रहते हो मैं जानता हूं, जहां तुम रहते हो मैं जानता हूं, तो क्या हो जाएगा, जहां तुम रहते हो मैं जानता हूं। तो यहां पहले इस सेंटेंस को ले लो, आई नो, आई नो, आई नो मैं जानता हूं, आई नो मैं जानता हूं। वेयर, वेयर माने जहां। यू, अब ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर नहीं आएगा, सब्जेक्ट के पहले ही वेयर लगा देंगे, वेयर यू लिव, वेयर यू लिव, वेयर यू लिव। यहां हो गया आई नो वेयर यू लिव, आई नो मैं जानता हूं वेयर यू लिव, जहां तुम रहते हो। वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करने। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।